नमस्कार, सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन पर दिया बड़ा बयान। कहा अनलॉक 1 के नियमों में ढील देने की तैयारी। बड़ौदा उपचुनाव के सवाल पर बचते नजर आए दुष्यंत। कोरोना महामारी के दौर में समालखा में गरमाई राजनीति। पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने मौजूदा कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर पर किया वार। बयान के बाद सामने आए विधायक धर्म सिंह छोकर। कहा जनता के बीच रहकर कर रहा हूं समस्याओं का समाधान। पानीपत के गांव गड़ी छाजपुर में बड़ी पुत्रवधू ने सास का गला दबाकर हत्या करने का किया प्रयास। पुत्रवधू सहित पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। ईंट से नहीं पैर से गला दबाकर की गई थी जाटल रोड स्थित मुखीजा कॉलोनी निवासी संजय की हत्या। हटाए गए पीटीआई टीचर्स ने लघु सचिवालय के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। टीचरों का कहना उन्हें रेगुलर तौर पर किया गया था भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। परीक्षा संबंधी समस्याएं एवं उनके समाधान के बारे में एबीवीपी छात्र संगठन ने पानीपत के लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन। एबीवीपी छात्र संगठन ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संभालका की श्री कृष्ण गौशाला में पिछले 2 साल से सरकार की तरफ से दवाइयों की नहीं दी जा रही सुविधा। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में महामारी अपना कहर बरपाती हुई एक साथ फिर 5 नए केस आए सामने। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। विकास नगर व भगत नगर के रहने वाले 2 व्यक्ति मिले कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्र में मचा हड़कंप। 2 नूरवाला से तो एक कुजा गांव का व्यक्ति भी मिला कोरोना संक्रमित। ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार दिल्ली से मिला संक्रमित मरीजों का संपर्क। कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों के परिजनों को किया गया होम क्वारंटीन। आसपास के लोगों की जा रही स्क्रीनिंग। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा शतक के पार। 2 कॉलोनी और एक गांव में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन की पाबंदी जिला प्रशासन ने हटाई। गतिविधियां रहेंगी सामान्य। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत के गांव गड़ी छाजपुर में बड़ी पुत्रवधू ज्योति द्वारा अपनी सास का तकिए से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोपी पुत्रवधू के देवर ने बताया कि उनकी भाभी द्वारा रात के करीब 11:30 बजे उनकी माता का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद माता ने चिल्लाकर आवाज लगाई तो मौके पर पिता की आंख खुल गई और उसका बीच बचाव किया। इसके चलते माता की हालत नाजुक हो गई, जिसको हमने पानीपत के अग्रसेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। वहीं विकास ने बताया कि चंडीगढ़ से हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे और पड़ोसी भी इस वारदात के बाद मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने इस पूरे वाक्य को देखा। आरोपी पुत्रवधू ज्योति के देवर विकास ने इस वारदात के बाद उनकी भाभी द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी और छेड़छाड़ के मामले में फंसाने के आरोप भी लगाए। वहीं विकास ने बताया कि उन्होंने इस वारदात के बाद तुरंत 100 नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद भी 2 दिन तक प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके भी पुलिस नहीं पहुंची, तो उन्होंने अफसरों से संपर्क किया। उसके बाद अब पानीपत महाराजा अग्रसेन में पुलिस घायल सास के बयान लेने पहुंची। विकास ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के सीधे आरोप लगाए। तो परसों रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब जैसे सब घर पे लेट गए थे। मेरी माता जी की तबीयत खराब थी और हमारे यहाँ मतलब कि मेहमान आए हुए थे, मेरी बुआ जी और फूफा जी चंडीगढ़ से। तो खाना वाना खाने के बाद सभी लेट गए। उनको भी दवाई दे के लेटा रखा था, मम्मी जी को भी। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ये सब सो गए तो मेरी जो भाभी जी हैं ज्योति का ध्यान, उन्होंने उसको ऊपर से प्रेस किया, मारने की कोशिश की जान से। उसके बाद उन्होंने फिर उसका हाथापाई की, उनकी आवाज़ निकल गई और उसमें उन्होंने जैसे चीत्कार किया, जैसे मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। तो मेरे पापा जी की नींद खुल गई और उन्होंने आकर उसको छुड़वाया वहाँ से। और उस वक्त मेरे फूफा जी भी, पड़ोसी आदि सभी इकट्ठे हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने घर पे फ़ोन करके अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपनी माता जी को बुलाया। उन्होंने आकर हमारे साथ गाली गलौज की, मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी और यहाँ तक बोला कि माँ को किसी झूठे केस में फंसाकर सारी उम्र अंदर करवा देंगे। वहाँ के बाद भी थाने में फ़ोन करने के बाद भी वहाँ से अभी तक कोई भी मुलाजिम नहीं आया। आज सवेरे 3 बार फ़ोन करने के बाद भी वो आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इसे पूरी अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने बेहोश सास के बयान ले लिए हैं और आरोपी ज्योति सहित उसके परिवार के 4 परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसका भाई व माता पिता शामिल है। इनका सास को उनका झगड़ा आपस में, इनके औरत के बयान ले लिया हमने। बयान लेने के बाद जैसे कार्रवाई हमने मिलाई जा रही है। जो दी गई है, अभी मेरा गला दबा दिया, उसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक औरत के खिलाफ पुत्रवधू है जो ज्योति के खिलाफ इसने कंप्लेंट की है।
वहीं उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार पुत्रवधू ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत आए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर ध्यान देते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट न होने के चलते वहां के लोग यहां दिल्ली के साथ लगते जिलों में इलाज के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते यहां भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुनिए क्या कहा दुष्यंत चौटाला ने। वही आए हैं जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली से आने जाने वालों के साथ। आपके पानीपत के अंदर भी मेरे को अपडेट मिली, जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ऐसे लोग थे जो दिल्ली में टेस्ट ना होने की बजाय हरियाणा में आकर टेस्ट कराकर वापस गए। तो सरकार हर कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक होकर इस लड़ाई के अंदर अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को सैनिटाइज रखें और कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ के लिए। लॉकडाउन की आशंका दोबारा मैं तो इसको पूरी तौर पे गलत बात बताता हूँ कि किसी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन आएगा। अब तो अनलॉक करने का समय है। फेस्ड मैनर के अंदर धीरे धीरे करके हमने चीज़ें 20 अप्रैल से लेकर आज तक खोली है। जो बची हुई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी धीरे धीरे आगे खोलेंगे, मगर लोग इसको कैसे लेके चलेंगे ये सबसे ज़रूरी है। चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने कार्यों को स्कैटर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स हो वहाँ पर भी किस तरीके से फिज़िकल डिस्टेंसिंग बनाई जाए उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और साथ में अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करे। मुझे लगता है यही इस महामारी से हम सबको बचा। अनलॉक 1 में सरकार नियमों में और ढील देने की प्लानिंग कर रही है। जब उनसे बड़ौदा उपचुनाव के बारे में सवाल किया गया तो बचते नजर आए दुष्यंत चौटाला। अगली सरकारी न्यायालय की आएगी। ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर क्या कहा दुष्यंत ने, सुनिए। ओपी चौटाला का दावा है कि वो जल्द ही इनेलो सत्ता में आएगी और बड़ौदा में भी चुनाव वो जीतेंगे। ऐसा जल्द तो अभी 4.5 साल बाद चुनाव है, जब देखेंगे। बड़ौदा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? परेशान हो क्या हो गया? कोरोना महामारी के इस दौर के बीच संभालका में राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने मौजूदा कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर पर चुटकी लेते हुए कहा कि जहां इस महामारी में हलके की जनता संकट के दौर से गुजर रही है, वहीं मौजूदा विधायक गायब हैं। जिस तरीके से हमारे हलके का कमांडर धर्म सिंह छोकर कोरोना के संकट के समय लड़ाई लड़ने की बजाय लोगों को अकेला छोड़कर गायब हो गया, इसमें भाई हमारे हलके के लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उनका हौसला बढ़ाने वाला सरकारी तौर पर विधायक कोई नहीं रहा। इस बयान के बाद विधायक धर्म सिंह छोकर भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूं, बल्कि जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करवा रहा हूं। इस बयान के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि आज भी लोग उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं, जिनका मौके पर ही हल करवा दिया जाता है। देखिए, मैं जनता के 24 घंटे लगातार उसमें संपर्क में हूँ, कॉन्टिन्यू आज भी आया हूँ, डेली तकरीबन आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। विपक्ष का कहना, देखो मैं किसी व्यक्तिगत किसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक जनता के बीच की बात है, जनता ने मुझे बड़े मान सम्मान से इतनी बड़ी जीत देकर मुझे विधायक बनाया। मैं हर एक उम्मीदों को खरा उतरूँगा। अब लॉकडाउन की वजह से सभी लोग परेशान हैं, सबसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का दूरी करके अपने कामकाज में बिजी हो गए। हम भी आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों जो जरूरतमंद काम उनको भी हम प्रशासन के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि कोरोना महामारी के इस दौर में वह सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही अपना काम धंधा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभालका में जुलकाना रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों की चारे की समस्या को प्रकाशित करने के बाद दानवीर लोग सामने आए और गायों के लिए खाने की समस्या को दूर किया। वहीं जब इस बारे में गौशाला के प्रधान कुलदीप शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गायों को खाना डालने के लिए जगह का कार्य शुरू हो चुका है। दीवार के पास गाय को चारा डालने के लिए स्थान बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग एक साथ 150 गाय के चारे का प्रबंध किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि गायों के चारे के लिए अब कोई समस्या नहीं है। भूसे से सारे गोदाम भरे जा चुके
चुकी हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो अभी तक जो की त्यों बनी हुई है। दरअसल गायों के मरने के बाद उनको दबाने का स्थान तक नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई समाधान है नहीं। हाँ, अब मिलेंगे, मैनेजमेंट कमेटी की ड्यूटी लगी है भाई, प्रशासन से मिलकर अपनी समस्या को बताया जाए ताकि इस समस्या का हल हो सके। वही जब इस बारे में गौशाला में सहायक कर्मी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से सरकार की तरफ से दवाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते एक बड़ी समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों में 2 साल हो गई जी, मेडिसिन नहीं आ रही, 2 साल सप्लाई है जो वो नहीं आ रही। आप बरगादानी है जी, वो दान कर रहा है, उसके काम चल रहा है, ना हो कोई बड़ी सुविधा नहीं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। जिन पीटीआई टीचरों के भरोसे प्रदेश के युवा गोल्ड मेडल लाते हैं और प्रदेश सरकार उन पर गर्व महसूस करती है, आज उन्हीं पीटीआई टीचरों को सरकार द्वारा नौकरी से बाहर निकालकर सड़क पर बैठा दिया गया है, जिससे हताश होकर पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 2010 कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश भर में भर्ती किए गए 1983 पीटीआई टीचरों की भर्ती के कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के विरोध में आज पानीपत जिले भर के टीचरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीटीआई टीचरों ने पानीपत फ्लाईओवर के नीचे लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन दे दिया और प्रदेश की खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीटीआई टीचरों में सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने कहा सरकार ने 10 साल उनकी सेवाएं लेने के बाद भी उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते उनके सामने अब रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सांसद, मंत्री, विधायक समेत सीएम तक आके मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें बस आश्वासन ही मिले। उनके आश्वासन के बाद भी उन्हें रिलीव कर दिया। टीचरों का कहना है कि भर्ती में उनकी कोई गलती नहीं है, उनके सभी कागजात, परीक्षा इत्यादि सब ठीक है। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। शारीरिक शिक्षक संघ जो सन 2010 में भर्ती किया गया था इनको, और सर 2020 में इनको बाहर निकाला गया है, जिसमें इनका कोई कसूरवार नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। जो कमी है भर्ती प्रक्रिया में है। अब भर्ती प्रक्रिया में जिसने जो फॉल्ट करा सर उनको सज़ा दी जाए। हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? या तो हमारा कोई कसूर है तो हमें बताया जाए, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हमें दिखाए तो हम अपने आप नौकरी छोड़ देंगे अपनी। हमारी किसी की भी कोई कमी नहीं है सर, कोई कैंडिडेट दोषी नहीं पाया गया है। जो दोषी है सरकार उनको सजा दे। अब 10 साल के बाद सर एक्स सर्विस मैन है वो कहाँ जाएंगे? जो विधवाएं बहनें हैं हमारी बेचारी, उनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? या जो हमारे टीचर साथी 35 के करीब एक्सपायर हो गए हैं, उनकी फैमिली का रोजगार कहाँ से आएगा सर? उनका तो रोजगार छीन लिया। वही उन्होंने बताया कि उन्हें रेगुलर भर्ती किया गया था, न कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जिसके चलते उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही नौकरी से बाहर कर दिया गया। टीचरों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये 2010 में 1983 पीटीआई लगाए गए थे, जो हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के कारण पहले तो हाई कोर्ट में हम केस हारे, क्योंकि सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की, जबकि हम रेगुलर भर्ती में भर्ती हुए थे। हमारी ऐसी वैसी भर्ती नहीं थी, मैं कोई केस लगा दिया हो, रेगुलर भर्ती थी। कमीशन ही गलती थी, सिर्फ ये एक गलती थी कि 25-36 अंक क्यों किए। हाई कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई ये कहा कि भाई इस पर सिग्नेचर नहीं है, भाई सिर्फ 1 मैन आर्मी है। जबकि हमने वो पेश कर दिया कि भाई इतने मेंबर थे, ये सब मेंबरों के हस्ताक्षर हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिए थे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए, हरियाणा सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे को हटा दिया। फिर हम जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्दोष हैं। हमारे 3 बार डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने चेक किए, एक भी उसमें फॉल्ट नहीं पाया गया, एक भी कर्मचारी का फॉल्ट नहीं पाया गया। और हरियाणा सरकार को ये कहते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी अगर फॉल्टी पाया गया तो हम सामूहिक इस्तीफे दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कोरोना महामारी की स्थिति में विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पानीपत के लघु सचिवालय में एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया और समस्याओं के समाधान हेतु उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जब इस बारे में एबीवीपी हरियाणा के प्रदेश मंत्री सुमित जागलान से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश के हर जिले में एबीवीपी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते छात्र मानसिक रूप से तुरंत परीक्षा
परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी द्वारा ज्ञापन में प्रदेश के 10,000 विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद अनेक सुझाव सरकार के सामने रखे गए थे, परंतु सरकार के द्वारा उन मांगों पर कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया। अब दोबारा से आज प्रदर्शन करते हुए अनेक मांगे, जैसे जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, अभी परीक्षाओं का समय नहीं है, अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई 1 जुलाई से परीक्षा आयोजित की जाएंगी, तो विद्यार्थी 15 दिन में परीक्षा देने की मनोस्थिति में नहीं है। आज के विपरीत परिस्थिति में ऐसी अनेक समस्या विद्यार्थी के सामने है। दूसरी मांग एक जो विद्यार्थी के लिए की गई है कि जो री के लिए सरकार ने घोषणा की है कि जो री है जिन विद्यार्थियों को, उनको अब की बार परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा, तो उनका 1 वर्ष ना खराब हो, उसके लिए मांग पत्र में एक मांग सौंपी गई है। तीसरी एक मांग की गई है कि जो सरकार जिम्मेवार होगी, अगर किसी विद्यार्थियों के साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम बीमा नीति विद्यार्थी की लागू की जाए और 20 लाख का बीमा कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षा देने वाले का हो। ऐसे अनेक प्रकार की विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। वही जब इस बारे में अन्य विद्यार्थियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हरियाणा के छात्रों के लिए तो अनिवार्य हैं, लेकिन हरियाणा से बाहर के छात्रों के लिए आवश्यक नहीं। उनका कहना है कि आखिर एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोहरा मापदंड क्यों? ऐसी परिस्थिति में दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र आखिर कैसे परीक्षा दे पाएंगे? विद्यार्थियों का कहना है कि जिन छात्रों के परिवार क्वारंटीन है, वह छात्र कैसे परीक्षा देने आ पाएंगे? यह एक बड़ी परेशानी की बात है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है छात्रों के लिए, एग्जाम के लिए, उसके लिए प्रदर्शन था। हम छात्र उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि कुछ छात्र अपने क्षेत्रों में क्वारंटाइन भी हैं, वो आउट ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि जो मतलब सभी देंगे, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि जो छात्र क्वारंटाइन हैं वो एग्ज़ाम देने कैसे आएंगे? अगर सरकार सभी के लिए एक नीति लागू करती है तो छात्र उस नीति को अपनाएगा, अदरवाइज उसका हम विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारा ये जो हम मांग रख रहे हैं उसे पूर्ण नहीं करती तो छात्र सरकार किसी दोहरा प्रणाली को नहीं अपनाएगा, उसके खिलाफ विरोध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज जो है 5 मामले सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि 5 मामले कहां से सामने आए हैं और कहां से वो आए थे, उसकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, तमाम बातों पर हम आपको चर्चा करेंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण काल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना अपनी पकड़ और भी मजबूती से करता जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग जो है प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं देते हैं। और जो ट्रैवल हिस्ट्री है, इसमें जो 2 मामले सामने आए हैं वो दिल्ली से लौट करके आए हैं, तो 2 आदमी जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं वो बहादुरगढ़ से हैं और एक मामला जो है भिवानी से है। तो जो लगातार जो है विभिन्न क्षेत्र से लौटकर पानीपत आए थे और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमाम 5 मामले हमने आपको बताए, जो 2 दिल्ली से लौटकर आए हैं, 2 बहादुरगढ़ से और एक भिवानी से। तो ये कहीं ना कहीं अब चारों तरफ कोरोना का जो है संक्रमण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जो है दिल्ली की हिस्ट्री ज़्यादा आ रही थी, तो अब जो ट्रैवल हिस्ट्री है अब विभिन्न क्षेत्र से और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दूसरे से संपर्क में आने से अब जो है आंकड़े सामने आने लगे हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है और इस स्थिति में हम सब लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो पानीपत में अब एक्टिव केस की संख्या 30 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं टोटल संक्रमित होने की जो संख्या है वो नाबाद जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और लगातार जो केसों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये बेहद ही चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं। पानीपत के अंदर फिलहाल 5 मौत हो चुकी है। तो सभी साथियों से हम आग्रह करते हैं और लगातार हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से कोरोना से संबंधित सबसे पहले और सटीक जानकारी ये कहाँ से हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये भी बता दें कि कोरोना का जो संक्रमण अब जो 5 मामले सामने आए हैं, 5 में एक जो है भगत नगर से है, तो दूसरा एक विकास नगर से है और 2 नूरवाला से जो है सामने आए हैं, तो एक ऊझा गांव से है। 5 मामले फिर से हम आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, 2 नूरवाला से हैं, तो एक भगत नगर से और एक विकास नगर और एक ऊझा गांव से है। ये विभिन्न क्षेत्र से, जो कि 2 दिल्ली से लौटे थे, 2 बहादुरगढ़ से और एक भिवानी से। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले विषय सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां जन सामान्य गतिविधियां बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों का जो मिलना जुलना भी है वो भी कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना का जो संक्रमण है और भी बढ़ सकता है यदि हम कोई सावधानी ना बरतें। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि आज
पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे और जिन्होंने बढ़ते संक्रमण पर अपना बयान भी दिया। लेकिन हैरत की बात है कि उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ होते हुए तो कार्यकर्ताओं के बीच में थे, ना उनके पास कोई सोशल डिस्टेंस था और ना ही उनके मुंह पर कोई मास्क था। ऐसी स्थिति में जो लोगों को गाइडलाइन तैयार की जाती है और उसमें भागीदारी देने वाला मुख्य पद पर जो है नेता, वो कहीं ना कहीं इस बात से कहीं ना कहीं बेखबर था। तो ये एक चौंकाने वाली सामने बात आई थी। तो इसके साथ साथ हम कोरोना की यदि बात करें तो कोरोना का जो संक्रमण है वो पानीपत में भी अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि मामले जो सोनीपत में हैं वो भी 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो वहीं करनाल में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीच में पड़ा पानीपत एक ऐसा ज़िला जहां अब जो ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से आ रही थी उसके बाद अब मासूम भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। मौत का आंकड़ा भी यहाँ बढ़ने लगा है। तो इस स्थिति में हम सब लोगों को और जागरूक रहने की जरूरत है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया है कि दिल्ली से अब कहीं ना कहीं जो सियासत है अब कोरोना पर वो भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ताज़ा बयान हम आपको बताएं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो दिल्ली में है पूरी तौर पर लोगों को किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं एक सियासत की ओर कोरोना को लेकर जा रहे हैं, जो कि एक बेहद ही निंदनीय बात है। और इस संक्रमण से लोगों को बचाने की बजाय सियासत इस पर शुरू की जाए, ये कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय बात सामने आई है। तो वहीं आज वो बिना मास्क से पानीपत में थे तो कार्यकर्ताओं के साथ, वो भी हम आपको YouTube पर यदि आप वीडियो देखेंगे तो तमाम चीज़ें और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फेसबुक पर भी कुछ ही देर में आप देख पाएंगे। बहरहाल इस स्थिति में आप सतर्क रहें, सिटी तहलका की अपील है। आप लोगों से पुरजोर अपील सिटी तहलका करता है और आप जो है प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकले, क्योंकि संक्रमण काल जो है लगातार जारी है और इस कोरोना से बचने के लिए बेहद ही जो है बड़ी बात यह है कि हम लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा। खुद लोगों से सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते हुए समय समय पर सैनिटाइज या हाथ धोकर हमें अपने आप को और अपने परिवार को जो है बचाव करना होगा, क्योंकि संक्रमण काल लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम सिटी तहलका के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर बता दें कि पानीपत में जो टोटल संक्रमित होने की जो संख्या है वो 100 से पार कर चुकी है। तो वहीं पानीपत में आज 5 ताज़े मामले सामने आए हैं जिनका अब इलाज जो है चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को भी जो है ट्रेस कर रही है, ताकि समयबद्ध संक्रमण को घटाया जा सके और इस पर हम जीत पा सके। वहीं साथ के साथ फिर से आपको बता दें, एक भगत नगर से आया है, तो एक विकास नगर से, 2 नूरवाला से और एक मामला ऊझा से। टोटल 5 जो केस सामने आए हैं। वहीं साथ के साथ 2 बहादुरगढ़ से आए, तो 2 ही दिल्ली से लौट करके आए थे और एक भिवानी से। वहीं कहीं ना कहीं जो है संक्रमण काल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। YouTube पर यदि आप इसको देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, समयबद्ध आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहे। यदि Facebook पर देख पा रहे हैं तो चैनल को आप लाइक करें और इसको ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। तमाम अपडेट्स ऐसे ही आपके माध्यम सबसे पहले सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।